बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा राव ताहिर साहब का, जिन्होंने आज इस गैदर में सब दोस्तों को इकट्ठा किया। शुक्रिया यासिर इकबाल भट्ट साहब और दूसरे दोस्तों का, कौंसल जनरल हमारे टोरंटो में, दूसरा मुअज़्ज़िज़ीन दोस्त सारे बैठे हैं यहाँ पे। कोई बंदा भी किसी तारफ़ का मोहताज नहीं, सारे एक दूसरे को जानते हैं। तो मैं सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकूँ। गुज़श्ता अदवार में भी हमसे जो हो सका हम करते रहे हैं। तो पहले मेरी ख्वाहिश होती थी कि ये भी हो जाए वो भी हो जाए, लेकिन काम जो थे वो कभी किसी का कोई काम रुका नहीं था। ठीक है, मुझे भी 24 साल हो गए कनाडा में, पाकिस्तान कौंसलेट ऑफिस में। मेरा ख्याल है कौंसलेट के आई थिंक अराउंड 7 कौंसल जनरल चेंज हो चुके हैं अब तक। कभी भी किसी से भी कोई शिकायत नहीं, हर बंदे ने बड़े रिस्पेक्ट से और अच्छे तरीके से पाकिस्तानी कम्युनिटी को डील किया। गो के लोगों के मसाइल हैं, हमारे अपने मसाइल, उनमें ही मसाइल हैं, छोटे मोटे मसाइल हैं। कौंसलेट ऑफिस क्या कर सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा किसी का इधर कोई लेबर क्लास तो है नहीं कि कोई लेबर वीज़े पे आया हुआ है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, किसी का कोई ऐसा तो कोई कि सारे माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे और इमिग्रेशन लेके यहाँ पे आए हुए हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज में यहाँ पे आए हुए हैं, सारे प्रोफेशनल हैं बाय प्रोफेशन। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई एंटरप्रेन्योर है। तो मेरी ये कोशिश होगी कि जो भी मसाइल हैं, छोटे मोटे मसाइल तो हर वक्त ही होते हैं पाकिस्तानियों को, मेरे समेत। तो जो भी छोटे मोटे मसाइल हैं, हम थ्रू प्रॉपर चैनल हम जाएं, कौंसलेट ऑफिस में जाएं, उनको अगर कोई भी गुजारिशात हैं वो हम कौंसलेट ऑफिस को दें या पाकिस्तान एम्बेसी को ऑटवा में दें। जो भी हमारे मसाइल हैं हम कोशिश करेंगे। मेरा पहली बात है, एक वॉलंटियर जॉब है ये, ना मेरा कोई डिप्लोमेटिक स्टेटस है, ना कोई मेरी इसमें पे है, ना कोई इससे चंदा इकट्ठा कर सकते हैं। हम जो कुछ भी करेंगे, जो हमारा हाई कमीशन है उसके अंडर ही करेंगे यहाँ पे। तो बाकी रहा मसला कि क्या रोल होगा हमारा रोल सिर्फ इन बिटवीन लाइजाना है पाकिस्तानी कम्युनिटी और कौंसलेट ऑफिस के दरमियान या एम्बेसीज के दरमियान। हमारे 3 कौंसलेट ऑफिस हैं, टोरंटो है, मॉन्ट्रियल है, वैंकूवर है। हमारी हाई कमीशन जो है वो ऑटवा में है। तो मेरी ये कोशिश होगी कि जो भी हमारे मसाइल हैं या जो जिनको हम मदराक कर सकते हैं, हम थ्रू प्रॉपर चैनल जाएं, हम इनके गोश गुजार करें कि ये पाकिस्तानियों को मसाइल हैं। जो लोग नहीं भी जाना चाहते वो हम भी कोशिश करते हैं। मेरा ख्याल है मैं इससे पहले भी भट्ट साहब यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, जब से हम कुछ ना कुछ इनको कहते ही रहते हैं, यार फलां बंदे का ये कर दो। किसी ज़्यादा मसाइल क्या होते हैं, किसी का ID कार्ड का मसला होता है, किसी का नाइकॉप का मसला होता है, किसी की बर्थ सर्टिफिकेट का मसला होता है। कई लोग हमारे दोस्त जाते हैं, वो आखिरी दिन तक चेक नहीं करते कि हमने ट्रैवल करना है। वो एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वो कहते हैं आपका तो ये नाइकॉप भी एक्सपायर है, आपका ये जो है पासपोर्ट है वो भी एक्सपायर है, आपको वीज़ा चाहिए। तो लोग अफरा तफरी डाल देते हैं। हम कोशिश करेंगे लोगों को उनको एजुकेट करने की कोशिश करेंगे। हम कुछ छोटे मोटे जो भी कम्युनिटीज़ हैं, हम अपनी कम्युनिटी से मुख्तलिफ लोगों से मिल के ये बात करेंगे कि हमें ये मसाइल जो हैं उनको तदराक किया जाए। दूसरा मसला ये है, हम पाकिस्तानियों को ये भी तरगीब देंगे कि पाकिस्तान जो पैसा भेजना है प्रॉपर चैनल भेजा जाए, जिसका कोई रिकॉर्ड भी हो पाकिस्तान में जाते हुए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, हम कोशिश करेंगे, हमने गुजारिशात पहले भी की हैं ओवरसीज मिनिस्ट्री को और अब भी करेंगे, फॉरेन मिनिस्टर को भी की हैं कि जो पाकिस्तानी इधर से कोई पैसे भेजते हैं उनका कोई रिवार्ड उनको मिलना चाहिए। जैसे पहली गवर्नमेंटों में ग्रीन चैनल था या कोई इस किस्म के थे
या कोई बंदा पैसे भेजता है उसको कोई को थोड़ा बहुत उधर जाके बेहतर ट्रीटमेंट हो, या पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पे जब जाते हैं उनको इक्वल ट्रीट किया जाए, ना कि एक लिखा होता है गैर मुल्की लाइन, एक लिखा हुआ था पाकिस्तानी पासपोर्ट। तो हम चाहते हैं कि जो यहाँ पे अगर वो पीआर कार्ड होल्डर भी है, अगर वो किसी भी स्टेटस में है, कनाडा में रह रहा है, परमानेंट रेजिडेंट है या सिटीजन है, तो वो जब पाकिस्तान जाए उसे इज्जत और रिस्पेक्ट से वहाँ पर रिसीव किया जाए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आगे।